हरे कृष्णा। जिस संसार में रह रहे हैं उसे भौतिक संसार कहते हैं, जो कि नाशवान है और अनेक कष्टों से भरा हुआ है। अगर कोई यह सोचे कि इस नश्वर भौतिक संसार में रहकर मैं सुखी हो जाऊंगा तो वह उसका सबसे बड़ा भ्रम है, क्योंकि भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि यह संसार दुखालम और स्वास्थम है, और जहाँ इतने कष्टों से भरा हुआ संसार हो वहाँ कुछ समय की क्षणिक सुख तो आपको मिल ही सकता है, लेकिन हमेशा के लिए आप सुखी कभी नहीं रह सकते। तो फिर यह प्रश्न उठता है कि आखिर शाश्वत सुख कहाँ मिलेगा, हमें तो वही चाहिए। तो उत्तर है परम भगवान श्री कृष्ण की भक्तिमय सेवा में, उनके नित्य धाम में। और वहां तक हम कैसे पहुंच पाएंगे? तो हम जब इस भौतिक संसार की आसक्ति और मोह से ऊपर उठ पाएंगे और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में आसक्त रहेंगे तब। लेकिन यह तो बड़ा ही कठिन कार्य है, कैसे करें? तो सरल उपाय एक ही है, सदैव भगवान की पवित्र हरि नाम का जप करना चाहिए, हरे कृष्ण महामंत्र का। और दूसरा है एकादशी व्रत का पालन करना। तो आइए ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली अपरा एकादशी व्रत की सुंदर कथा का श्रवण करते हैं। महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से हाथ जोड़कर कहा, हे मधुसूदन, अब आप कृपा कर मुझे ज्येष्ठ मास की एकादशी का नाम और महात्म्य सुनाइए, क्योंकि मेरी उसको सुनने की महान इच्छा है। पांडु नंदन के ऐसे वचन सुन भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अपरा है, क्योंकि यह अपार पापों को नष्ट करने वाली है। इस एकादशी का व्रत करने वालों को ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या, गोत्र हत्या, मित्र हत्या, परनिंदा, पर स्त्री रमण का पाप तथा और भी अनेकों प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। झूठी गवाही देने का पाप, झूठा चिकित्सक बन रोगियों को मारने का पाप तथा और भी अनेकों प्रकार के पाप अपरा एकादशी का व्रत करने से निसंदेह ही नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक मास में पुष्कर में स्नान करने का जो पुण्य फल होता है, एवं माघ मास में प्रयाग जी में त्रिवेणी स्नान एवं बेड़ी माधव के दर्शन करने का जो पुण्य फल होता है, तथा फाल्गुन मास में शिवरात्रि व्रत करने एवं काशी जी में भगवान विश्वनाथ जी के दर्शन का जो पुण्य फल होता है, वह सब पुण्य फल एकमात्र अपरा एकादशी का व्रत करने से होता है। गया जाकर पितरों को पिंडदान करने का जो महान फल होता है, एवं सिंहस्थ गुरु में गोमती स्नान का जो महान पुण्य फल होता है, और कुंभ में केदार दर्शन का जो महान फल होता है, तथा स्वर्णदान, अश्वदान, गजदान, भूमिदान, विद्यादान, अन्यदान, कन्यादान इत्यादि महादानों का जो फल होता है, वह महान पुण्य फल केवल एकमात्र अपरा एकादशी का व्रत धारण करने से हो जाता है। यह पाप रूपी वृक्षों को काटने के लिए अत्यंत ही पैनी कुल्हाड़ी है, और कष्ट रूपी तृण समूह के लिए अग्नि, और महान पाप रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए भगवान भुवन भास्कर का दिव्य प्रकाश है। कहने का तात्पर्य यह है कि अपरा के समान पापों को नष्ट करने वाला कोई भी पुण्य फल नहीं। अतएव पापों को नष्ट करने की कल्पना करने वालों एवं अच्छे पुण्य फल को प्राप्त करने के लिए अपरा एकादशी का व्रत रखना अत्यंत आवश्यक है। अपरा की अवहेलना करने वाले प्राणियों को कहीं भी त्राण नहीं मिलता, उनका जीवन एकदम निरर्थक रहता है। इसके विपरीत अपरा एकादशी का व्रत नियम पूर्वक धारण कर भगवान विष्णु की पूजा करने से सांसारिक सुखों की प्राप्ति के बाद अंतकाल में परलोक की भी प्राप्ति होती है। हे राजन, आप तो स्वयं सर्वव्यापक, अंतर्यामी, जन मन रंजन, दुख भीमंजन आदि पुरुष हैं। आपको क्या, यह व्रत तो मैंने आपको लोपकार के लिए सुनाया है। अपरा एकादशी की प्राचीन कथा के अनुसार प्राचीन काल में महीध्वज नामक धर्मात्मा राज्य करता था। विधि की विडंबना देखिए कि उसी का छोटा भाई वज्रध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी तथा अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई को अपना बैरी समझता था। उसने एक दिन अवसर पाकर अपने बड़े भाई राजा महीध्वज की हत्या कर दी और उसके मृत शरीर को जंगल के पीपल के वृक्ष के नीचे गाड़ दिया।
राजा की आत्मा पीपल पर वास करने लगी और आने जाने वालों को सताने लगी। अकस्मात एक दिन धौम्य ऋषि उधर से निकले। उन्होंने तपोबल से प्रेत के उत्पात का कारण तथा उसके जीवन वृत्तांत को समझ लिया। ऋषि महोदय ने प्रसन्न होकर प्रेत को पीपल के वृक्ष से उतारकर परलोक विद्या का उपदेश दिया। अंत में ऋषि ने प्रेत योनि से मुक्ति पाने के लिए अचला एकादशी व्रत करने को कहा। अचला एकादशी व्रत करने से राजा दिव्य शरीर धारण कर स्वर्गलोक को चला गया। इस कथा को पढ़ने एवं सुनने से ही लोग पापों से मुक्ति पाकर विष्णु लोक में निवास करते हैं। कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर महाराज जी से कहा, हे धर्मराज, इस व्रत के पालन से अर्जित पुण्य से छठवें भाग की तुलना भी किसी तीर्थ, स्नान या दान से नहीं हो सकती। जो व्यक्ति इस कथा का श्रवण करता है उसे 1000 गौओं को दान देने का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। परम पुराण क्रियाखंड सार योग में व्यासदेव और जर्मनी ऋषि का संवाद आता है, जिसमें व्यासदेव कहते हैं, श्रेष्ठ मनुष्यों को चाहिए कि वे आत्म कल्याण के लिए एकादशी व्रत के आने पर कभी भी अन्न न खाएं। संसार के सभी पाप एकादशी के दिन भगवान नारायण की आज्ञा से अन्न के भीतर निवास करते हैं, तो इसलिए एकादशी के दिन किसी भी प्रकार का अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। अन्न यानी दाल, चावल, गेहूँ, बाजरा या फिर इनमें से किसी भी चीज से बना हुआ कोई भी खाद्य पदार्थ। अगर आवश्यकता लगे तो दूध, फलाहार, एकादशी प्रसाद इत्यादि लिया जा सकता है। भोजन के साथ साथ एकादशी के दिन अपनी चेतना पर भी विशेष ध्यान दें। आज के दिन अधिक से अधिक समय हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए, यानी कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस दिन हरे कृष्ण महामंत्र के 108 मनके वाली कम से कम 8, 16 या 25 माला का जप करना चाहिए। भगवत गीता जैसे किसी भी ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। आज के दिन किसी भी व्यक्ति की निंदा नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, बिना काम की बातों और कार्यों में समय नहीं गंवाना चाहिए। मोबाइल का उपयोग उतना ही करें जितना आवश्यक हो। अगर शरीर से स्वस्थ हैं तो दिन में ना सोएं और जितना संभव हो उतना रात में भी जागरण करें और हरि भजन और कीर्तन करें अथवा सुनें। अगले दिन निर्धारित पारण के समय पर सुयोग्य ब्राह्मण या वैष्णव को दान देकर भगवान को अर्पण किया हुआ भोजन प्रसाद से अपना एकादशी व्रत का पारण करें। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय हो।